मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी और वो 5th स्टैंडर्ड में था, तब मम्मी की मृत्यु हुई। तो जीवन के एक पड़ाव में ऐसा कुछ घटित हुआ कि उसने अपनी मृत्यु स्वयं चुनी। मैंने एक कमरे में खुद को बंद कर दी। उस कमरे में उसने किया, मैंने उस कमरे में खुद को बंद किया। मेरा बेटा डर रहा था कि मम्मी ये क्या कर रही है। मैंने आधा घंटा उससे बात करी। फिर 13 दिनों तक मुझे उसका एहसास होने लगा। वो मेरे पाँव के पास वाइब्रेशन फील कराता था। तो मैं पूछती थी, पवन आपको ना इधर कानों में ऐसे आवाज आती थी मुझे, बटरफ्लाइज आने लगे घर पे। ऐसा नहीं कि बस वो चला गया या आत्मा उड़ गई या कहीं पे विलीन हो गई, ऐसा नहीं होता है। सोल सब कुछ देखती है 13 दिनों तक। कौन दिल से रो रहा है, किसके मन में क्या खोट है, वो हमारी हर फीलिंग्स को वो जानता है। क्योंकि सोल अगर अचानक जाती है, एक्सीडेंट से जाती है या कोई सुसाइड करती है, तो उसके बाद उसको बहुत कुछ बोलना होता है। तो फिर मैम ने बताया आपके लिए 2 सोल आई है। एक साड़ी पहन के और पीछे पल्लू पकड़ा एक मेल सोल आए हैं। मैं तुरंत पहचान गई कि ये मेरी मॉम हो सकती है। फिर पे मैम ने बताया कि आपको ऐसे प्यार कर रही है, पहली बार प्यार कर रही है। कि 25 सालों का इंतजार उसका कि मैं अपनी बेटी से मैं कब मिलूंगी, वो 25 साल का इंतजार आज पूरा हुआ। मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया, ऐसा मॉम ने बोला। थोड़े से बाप रे, मेरी तनु इतनी बड़ी हो गई, मेरी छोटी सी तनु, क्योंकि जब वो मुझे छोड़ के गई थी तो मैं छोटी थी। मेरी तनु इतनी बड़ी हो गई, उसका बेटा है और इतनी समझदार हो गई। वहां हम अकेले नहीं होते। ये मुझे लेसन मिला कि वहाँ उनके लिए उनके गुरु और उनके जो पूर्वज है वो उनको संभालने के लिए होते हैं। नमस्ते। आज का ये पॉडकास्ट जीवन, मृत्यु और आत्मा के उस गहरे सच को समझने की एक कोशिश है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते। हमारे साथ है एक बहन जो अपने भाई के जाने के बाद उस अनुभव और भावनाओं को साझा करेंगी जिन्हें शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा, दर्द और समझ की एक सच्ची झलक है। आइए आज के इस वीडियो को पूरे सम्मान और शांति के साथ सुनते हैं। तनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सोनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तनुजा जी, जैसा आपने बताया था कि आपके भाई ने जब इस शरीर को छोड़ा, उसके बाद जो सिचुएशन थी आपके भी जीवन में, आपके परिवार के साथ जो भी कुछ घटा, आज आप डिटेल्स हमें बताएं। उसके बाद जो आत्मा की यात्रा रही आपके भाई की, आपकी माता जी का आपके जीवन में आना और उन बहुत सारी चीजों का क्लियर करना, शायद कहीं ना कहीं आज आपका ये मैसेज बहुत सारे जीवन को एक नई दिशा देगा कि किस तरीके से जो है जो आत्मा की यात्रा होती है उसको हमें जो है बहुत निडरता के साथ सामना करना है। और वो जो हमारे लोक है वहां हमें कितना प्रेम मिलता है, वो सब कुछ आज हम आपसे जानना चाहेंगे। तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम तनुजा है और मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। अ, ऐसा होता है ना कि जिंदगी में हम कभी ये बातें सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें आएगी, है ना। मृत्यु तो सत्य है, ये सबको पता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है हमारे जीवन में ये समय आएगा ही नहीं। हमको लगता है कि जैसे मृत्यु को हम तब एक्सेप्ट करते हैं जब उम्र हो जाती है, जब वो नाती पोती का हो जाता है। अगर उस समय वो मृत्यु होती है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। बट यही मृत्यु जब यंग एज में होती है, हमारे प्रियजन की होती है, तो ये बहुत कठिन ऐसा वक्त होता है। शायद शायद मैं इस पॉडकास्ट में भावुक हो जाऊं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये अनुभव मेरे हृदय के बहुत बहुत पास में और बहुत दुखद भी बोल सकते हैं। और फिर बाद में जैसे जैसे हमको नॉलेज मिलता है तो हम इस दुख से कैसे बाहर हम आ सकते हैं। ये सिर्फ मेरी ही जर्नी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये सारी घटनाएं घटित होती है, लेकिन वो दुख के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। 1 साल 2 साल, कभी कभार पूरी जिंदगी हम इस मृत्यु को लेकर हम जीते हैं। लेकिन उस दुख को लेके हम जीवन अपना कठिन तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सोल जर्नी होती है। अभी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हर कोई आगे बढ़ रहा है, यूट्यूब से हम सुनते हैं। पहले के जमाने में तो सिर्फ हम धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक नहीं होते थे। धार्मिक और आध्यात्मिक में फर्क होता है। धार्मिक में हम पूजा
ये कर्म कांड जो करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में हमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। और ऐसा ही ज्ञान मैंने कुछ सालों पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अ, यहाँ से लिया था और लिया है, और अभी कंटिन्यू मैं उस मार्ग पर हूँ। फिर धीरे धीरे आत्मा का परिचय हुआ। हम कौन है, हमारा पिता कौन है, हम आए कहाँ से, और हमें जाना कहाँ है, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन हम ये बहुत इजी ले लेते हैं, मतलब हाँ ठीक है, ज्ञान मिल गया, आत्मा का ज्ञान मिल गया, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया। लेकिन उस जगत के बारे में इतना हम सोचते नहीं। हम तब सोचते हैं जब हमारा उस जगत में जाता है। सही है ना, हम हमारे प्रियजन हम जहाँ रहते हैं, हम उस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हमारे प्रियजन घर में हो तो हमें घर से लगाव रहता है, और हमारे प्रियजन अगर यहाँ से चले जाए तो हम वहां का लगाव लग जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ, क्योंकि मेरी मॉम, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी और वो 5th स्टैंडर्ड में था, तब मम्मी की मृत्यु हुई या देह छोड़ दिया था। तो ऑब्वियस है कि माँ के जाने के बाद एक बड़ी बहन उसका माँ जैसा ख्याल रखती है ना। बड़ी बहन को माँ का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि मैंने अपना बचपना कभी जिया ही नहीं। मैंने हर पल उसके लिए समय दिया। जब मेरी शादी हुई तो ऐसा लग रहा था एक माँ की शादी हो रही है। मैं बिन ब्याही माँ जो बोलते हैं ना, विदाउट शादी एक बच्चा मेरे गोद में आ गया। 5 साल का बच्चा होता ही कितना बड़ा है ना। छोटा था वो, मेरे से 4 साल छोटा था। तो मेरे माँ के जाने के बाद मैंने जैसे उसको गोद ले लिया, और फिर उसकी भी जर्नी शुरू हुई, उसका भी कार्मिक अकाउंट, मेरी शादी हो गई। और धीरे धीरे उसके हेल्थ इश्यूज आने लगे सामने। फिर ये बहुत बड़ा ऐसा अनुभव है कि हमने उसके लिए क्या किया। ऑब्वियस है कि मैं उसकी मदर हूँ, तो मैंने जो मेरे से होता है मैंने उसके लिए वो सब किया। लेकिन जीवन के एक पड़ाव में ऐसा कुछ घटित हुआ कि उसने अपने मृत्यु स्वयं चुनी। अब क्यों चुनी, ये उसने जवाब बाद में दिया, बट हम कुछ महीनों तक सोच में ही रह गए कि आखिर उसने ये जीव हत्या क्यों करी। मैं तो आत्महत्या नहीं बोलूंगी, क्योंकि ज्ञान था कि आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। मृत्यु होती है जीव की ना, शरीर की, जो 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो मृत्यु उसकी होती है, आत्मा की नहीं होती। लेकिन हम कॉमन शब्द में आत्महत्या ये शब्द यूज करते हैं। तो उसने, जो डॉक्टर बोलते थे उसे सिजोफ्रेनिया है। तो स्किजोफ्रेनिया में थॉट्स आते हैं आपको कि आपको जाना है, आपको इस जगत छोड़ के जाना है। बहुत बड़ा, जैसे शरीर का रोग कैंसर होता है और कभी कभार उसका इलाज नहीं मिलता है, तो स्किजोफ्रेनिया भी एक ये मन की बीमारी होती है जो अपने मन पर कंट्रोल करती है। अगर मुझे ये नॉलेज ना होता तो हम इसको भूत बाधा या बाहर का, क्या बोलेंगे उसको, बाहर बाधा बोलेंगे, कि उसको किसी इविल स्पिरिट ने पकड़ लिया है। लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे थे तो ये पता चला कि सिजोफ्रेनिया ये ऐसी बीमारी है कि हमको थॉट्स लाते हैं, आपको जाना है, यहाँ कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए। और वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। जब हम कमजोर होते हैं तो ये दुनिया भी हमको स्वीकार नहीं करती है। समाज को चाहिए स्ट्रांग, मनी पावर, और वो उसके पास कुछ नहीं था। तो शायद उसने भी सोचा होगा कि इस जगत में मेरा काम है क्या, मैं किस काम का इस जगत के लिए, कि जो मैं ज्यादा कमा नहीं सकता हूँ, मैं परिवार का पेट नहीं पाल सकता हूँ, मैं क्या करूँ इस इस पृथ्वी तल पे जी के भी। ये शायद उसके मन में बहुत दुविधाओं का जो जाल उसके मन में आया, और उसने ये डिसीजन लिया। दोपहर में हमने साथ में चाय पिया और बातें की। और शाम को मैं जब योगा क्लास में, योगा टीचर हूँ, तो मेरा डांस वर्कआउट है। तो डांस वर्कआउट के समय कॉल आता है मुझे। बहुत हैप्पी थी मैं उस दिन, बहुत ज्यादा। डांस वर्कआउट के समय कॉल आता है, और जैसे कि पड़ोसियों का, फैमिली सुसाइड करी, और
और वो पल ऐसा था कि शब्दों में शायद बयां नहीं कर कर पाएंगे। बहुत जैसे माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया था कि ऐसा कैसा हो सकता है। अभी तो पवन ने बात करी, हम सब साथ में सुबह चाय पिए, और ऐसा कैसा वो कर सकता है। तो बहुत सारे सवाल, और मैं कैसे वो योगा क्लास से घर आई, और मैं कैसे गाड़ी चलाया, मुझे कुछ नहीं पता। और जब उसका शरीर पड़ा था बेड पर, तो मैंने तो मुझे उसके रहने का, वहां होने का, क्योंकि वो शायद मेरा वेट कर रहा होगा कि मेरी सिस्टर आएगी। और मैंने बोला कि किया ना अपने मन का, तो अब खुश रहे। सब रो रहे थे, सब रो रहे थे, मैंने एक आंसू नहीं गिराया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रोना उसके लिए मरने से भी ज्यादा दुखदाई होगा। शायद उसको उसकी मृत्यु उतनी दुखदाई नहीं लगी होगी जितना मेरा वहां पे रोना। फिर सारे रिचुअल्स हुए, 13 दिनों तक वो मेरे साथ रहा। मैंने एक कमरे में खुद को बंद कर दी, उस कमरे में उसने किया, मैंने उस कमरे में खुद को बंद किया। मेरा बेटा डर रहा था कि मम्मी ये क्या कर रही है। मैंने आधा घंटा उससे बात करी। मैं बोला मुझे कुछ नहीं पूछना, तू तुझे किसने भड़काया, तुझे कौन सा कॉल आया, तूने क्यों किया, तुझे किसने ये करने में प्रवृत्ति किया है? मुझे ये कोई सवाल का जवाब नहीं चाहिए था, एक ही उत्तर चाहिए था, तू खुश है ना। शायद तुझे इस धरती पर खुशी ना मिली होगी जिंदगी भर, हो सकता है तेरी बीमारी की वजह से, संबंधों की वजह से, या अदर कोई भी परिस्थितियों की वजह से तू यहाँ से गया, अब खुश है ना। यही सवाल मैं उसको पूछती रही कि मैं, अब तो चिंता मत कर यहाँ भी, क्योंकि मुझे कोई रीजन नहीं चाहता चाहिए था। सब बातें बना रहे थे, आस पड़ोस वाले, पूरा समाज, पूरे रिलेटिव, ये ऐसा कैसा हुआ, रिपोर्ट दो, ये दो, मेरा कोई, मैं पूरी ब्लैंक थी। मुझे बस एक ही चाहिए था, तू खुश है ना, क्योंकि मैं उसको बहुत चाहती थी। वो मेरी जिगर का टुकड़ा था। सबके सजेशन आने लगे कि आप रिपोर्ट दो, सीसीटीवी कैमरा चेक करो, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था जाने का। कोई आया होगा घर पे, हाँ, उसका, उसको यानी सुसाइड, ये सिर्फ नाम दिया गया हो और कुछ हुआ होगा। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था मैम, किसी में नहीं। बस वो, अभी वो आने से रहा इस धरती पर, लेकिन अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। अब तो वो वापस आने से रहा, शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था। अब मैं उसके लिए क्या करूँ। फिर 13 दिनों तक मुझे उसका एहसास होने लगा। वो मेरे पाँव के पास वाइब्रेशन फील कराता था, तो मैं पूछती थी, पवन आपको ना इधर। लेकिन मुझे वो बहुत दर्द में समझ में आ रहा था, क्योंकि कर तो लिया था उसने, बट कुछ पछतावा रहा ही होगा। इतना बड़ा डिसीजन लेना, और बाद में फिर हमारे प्रियजन का रोना, ये भी सोल के लिए बहुत पेनफुल होता है। ऐसा नहीं कि बस वो चला गया या आत्मा उड़ गई या कहीं पे पंच विलीन हो गई, ऐसा नहीं होता है। सोल सब कुछ देखती है 13 दिनों तक, कौन दिल से रो रहा है, किसके मन में क्या खोट है, वो हमारी हर फीलिंग्स को वो जानता है। और मुझे पता था कि वो सबसे ज्यादा मेरे करीबी में आ रहा होगा कि मेरी दीदी अब क्या करेगी, कैसा करेगी। और मैं नहीं चाह रही थी कि वो, उसके मृत्यु से भी ज्यादा मेरे रोने का उसको दुख हो। फिर वो मेरे पैरों के पास फील करवाता था। मैं जब सोती थी तो ऐसे चेहरे के सामने आंखें खोलते बराबर मुझे वो दिखता था, सिर्फ महसूस होता कि ये पवन है। कानों में ऐसे आवाज आती थी मुझे, बटरफ्लाइज आने लगे घर पे। फिर मुझे लोगों की बातें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसने, लेकिन मुझे उसका जर्नी पता था इस जन्म में। तो मुझे ऐसा लगता था शायद वो मुक्त हो गया है, वो नहीं चाहता था इस पृथ्वी लोक पे मैं और ज्यादा सहन करूं। इसलिए उसने यह मार्ग चुना, क्योंकि वो दिल का बहुत सच्चा, प्यारा और बहुत मददशील था। गरीबों की मदद करना, वृद्ध लोगों की मदद करना, प्राणियों की हेल्प करना, ऐसा उसका स्वभाव था। किसी को दिल से, माना मन से क्या, वो यानी शब्दों से भी कभी ठेस नहीं पहुंचाया। वो अपने आप को इतना दुख कैसे दे सकता है। फिर मैं अपने आप को ही समझाने लगी कि हो सकता है उसके सोल जर्नी में लिखा होगा
जरूरी नहीं कि हर जीव हत्या पाप होती है। मेरे भाई ने कोई पाप नहीं किया, हर कोई बोलता गया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वही आदर, वही सम्मान। एक भी कंप्लेन नहीं किया मैम मैंने उसके लिए, तो क्यों छोड़ के गया मुझे? मुझे ऐसा लगता तुझे ठीक लगा ना, तूने किसी को दुख तो नहीं दिया। लेकिन हाँ, उसके जाने के बाद उसका छोटा बेटा, उसको उसकी याद आती थी। अब धीरे धीरे वो भी इन सब बातों से निकल जाएगा। बट मुझे उसकी चिंता ज्यादा थी, क्योंकि वो मेरा बेटा था ना। फिर ऐसे ऐसे 15 दिन चले गए। फिर मुझे 15 दिन के बाद बहुत रोना आता, बहुत उसकी यादें मुझे बहुत ज्यादा सता देती। फिर ये मेरा ग्रीफ देख के शायद मेरी जो मॉम 25 साल पहले जो जा चुकी थी, वो जागृत हुई। मतलब उसको अब हमारी ज्यादा फिक्र होने लगी मेरी। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक मैम का वीडियो आया। मैम का नाम है शिल्पी कैम्बो। वो मेडिटेटर है, मीडियमशिप करते हैं। मीडियमशिप होता है कि सोल और इधर क्या बोलते हैं, फिजिकल फॉर्म और इंसानों की और स्पिरिचुअल फॉर्म स्पिरिचुअल जो जो स्पिरिट्स हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन करने वाले। का कम्युनिकेशन। मीडियमशिप, यस यस। मैंने पहली बार ये शब्द सुना कि मीडियमशिप क्या है, ये मीडियमशिप क्या है। जैसे बोला कि सोल कनेक्शन हम कर सकते हैं, तो पहले बोला ना, कुछ नहीं सोचा। मैंने मैम से बार बार कांटेक्ट करती गई, तो बार बार मेरे मन में सवाल भी आते गए कि क्या सच में ये हो सकता है? क्या पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे? क्या ये करना सही है? क्या हम उसको दुख, मैंने फिर से खींची, वो जाने को ना, खुद खुद अगर उसने डिसाइड किया अपनी मृत्यु, तो शायद वो यहाँ नहीं रहना चाहता था। तो हम क्यों उसको यहाँ पे बुलाए? हम क्यों उससे हमारे मुंह में फंसा के रखे? ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते गए। फिर मैंने मैम के बहुत सारे वीडियोस देखे कि ये कम्युनिकेशन क्यों क्यों करना चाहिए। क्योंकि सोल अगर अचानक जाती है, एक्सीडेंट से जाती है, या कोई सुसाइड करती है, तो उसके बाद उसको बहुत कुछ बोलना होता है। तो ये सुसाइड केस में क्या होता है, चलो उसने अपने मन की, लेकिन बाद में उनका जो पछतावा है, बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। उसमें हमारी भी हीलिंग और उसी उसकी भी हीलिंग बहुत जरूरी। तो मुझे लगा कि मुझे किसी की नहीं सुनना, मैंने किसी को नहीं बताया घर में कि मुझे ये करना है। क्योंकि हर कोई मुझे सजेशन, अरे पागल हो गई है क्या तू? हाँ, अभी हो गया ना, वो चला गया ना। लेकिन मैम, कितना भी हम स्पिरिचुअल हो, मैं भी स्पिरिचुअलिटी में थी, मुझे भी आत्मा का ज्ञान था, लेकिन जब अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो सारा ज्ञान धरे का धरे रह जाता है। तब कोई ज्ञान मायने नहीं रखता कि तुम सोल हो, वो भी सोल है। क्योंकि हम अपने शरीर से प्रेम व्यतीत करते थे ना। हम जो भी भावनाएं है, उसको स्पर्श करके, उसके पास बैठ के, उसका शरीर ही नहीं है तो हम क्या शेयर करें उसको? ये तो कमी महसूस होगी। ये ज्ञान देना बहुत इजी है कि अरे यार, मूव ऑन कर लो, लेट गो कर लो, अभी वो गया, अभी आप अपनी लाइफ जियो। ये इजी नहीं है। ये किसी के लिए इजी नहीं। वो फिर तुम्हारा वृद्ध पिता हो या तुम्हारी वृद्ध माता हो, ये भी स्वीकार करना, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हम फील करते थे उसके शरीर द्वारा। शरीर भी तो बहुत मायने करता है। हाँ, आत्मा का घर है शरीर, क्योंकि शरीर द्वारा हम स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। और ये सब वो उसका शरीर ही नहीं था मेरे पास, तो दुख तो होना ही था। बहुत सारे, आप तो ज्ञानी हो, आप तो कुछ सेंटर जाते हो, ये, लेकिन ये सब बताने की बातें। जब खुद के प्रियजन की मृत्यु होती है, तो बहुत सारा दर्द हमारे साथ होता है। फिर मैंने मैम से जूम मीटिंग पे, मेरा सेशन का डेट आया, बहुत दिल में से धक 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 चालू थी कि कैसा होगा ये स्पिरिट कम्युनिकेशन, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैंने जो भी मेरे पास फ्लावर थे, जासवंत के फूल, मराठी में जासवंत बोलते हैं उसको, वो फ्लावर मैंने 3 फ्लावर जैसे लाए थे अपने साथ, कि अगर वो आता है सामने तो बस उसको मैं वो फ्लावर दूँ। सॉरी। कोई बात नहीं सिस्टर, ये आपके मन के भाव हैं जो व्यक्त हो रहे हैं, आप इन्हें रोकने की कोशिश ना करें। ये इमोशंस हमारे प्रेम को दर्शाता है उनके प्रति। हमारे भाव हैं जो निकलने चाहिए, उन्हें दबाने से, उसको सप्रेस करने से हमारे लिए भी ठीक नहीं, उनके लिए भी ठीक नहीं। आपका प्रेम था, आप माँ थी ना उनकी। पूरे मैम से जूम मीटिंग हुई, मैंने 3 फ्लावर लाए थे उसके लिए।
मैंने बोला शरीर गया तो क्या हुआ, उसके लिए मेरा प्रेम अभी भी जीवित। तो फिर मैम ने बताया आपके लिए 2 सोल आई है, एक साड़ी पहन के और पीछे पल्लू पकड़ा एक मेल सोल आया है। मैं तुरंत पहचान गई कि ये मेरी मॉम हो सकती है। मैं अपनी मम्मी को भूल ही नहीं थी, मतलब कैसे वो बचपन में चली गई थी ना, फिर शादी होना, फिर नई फैमिली शुरू हुई, तो हम धीरे 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 उस दुख से निकल जाते, कमी महसूस करते हैं कि मम्मी नहीं है या जो भी है, लेकिन हम दुख से थोड़ा थोड़ा उभरने लगते हैं ना, समय जैसा जाता जाता है। तो बोला कि सोल 2 सोल आई है आपके लिए, एक साड़ी पहन के और एक मेल सोल आया है। तो मुझे लगा पवन आया है उससे मिलने के लिए। फिर बोले कि जो फीमेल सोल है वो उसकी शरीर स्केलेटन जैसा दिख रहा है, क्योंकि मॉम की जब डेथ हुई तो मम्मी के गाल ऐसे पिचक गए थे, और ये जो मनगट है ये यहाँ पे आ गया था, इतनी वो वीक हो गई थी। तो सोचो कि जो जिस बॉडी फॉर्म में माँ ने शरीर छोड़ा था वही मुझे दिखाने के लिए वो बॉडी फॉर्म में आई, जबकि अब तो वो दूसरे शरीर में होगी। लेकिन अगर वो दूसरे शरीर वाली आती तो मुझे कैसे पता चलता कि वो मेरी मॉम है। तो फिर बोले कि साड़ी पहन के आई है और पीछे मेल सोल है। फिर मॉम ने बताया कि ये जो सामने आपके साथ जूम मीटिंग, जूम तो नहीं बोला होगा, जो भी बैठी है मेरी बेटी है, और इसे मैं तनु बुलाती थी। और जैसे तनु बोला और मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि मेरी माँ आई है मुझसे मिलने के लिए, और मैंने वो फ्लावर ऐसे उसको पकड़ा है कि मॉम आपके लिए। फिर मॉम ने बोला कि आते बराबर ऐसे मेरी तनु ऐसे, मैडम बता रही थी, क्योंकि तब मैं सोल कनेक्शन नहीं सीखी थी, मुझे नहीं होता था सोल कनेक्शन। शिल्पी मैम ने बताया कि आपको ऐसे प्यार कर रही है, पहली बार प्यार कर रही है, कि 25 सालों का इंतजार उसका, कि मैं अपनी बेटी से मैं कब मिलूंगी। वो 25 साल का इंतजार आज पूरा हुआ, मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया, ऐसा मॉम ने बोला कि मेरा बेटा आया यहाँ पे और ये गिफ्ट मिला, क्योंकि पवन नहीं आता तो शायद ये कनेक्शन ना करती। और तब इतना एडवांस कुछ था भी नहीं ना कि हम सोल कनेक्शन करें। तो फिर मैम ने बोला आप किससे मिलने आए हो, आप इन दोनों सोल में से। तो मैं क्या ही बोलती कि मैं मॉम से नहीं मिलने आई, मैंने बोला मैं दोनों से मिलने आई। तो मैंने बोला बात करवाओ ना मॉम। आई तो मराठी में हम आई बोलते हैं। आई बोला कि आप मुझे पवन से बात कराओ ना, कि वो कैसा है, एक शब्द क्यों गया, ये एक सवाल नहीं था मेरा पहले से। बोला कैसा है, तो आई ने बोला ठीक है, लेकिन अब वो, मैंने बोला बात करवाओ उससे मेरी। तो आई समझा के दे रही थी, मतलब मेरी मम्मी। तो बोले कि वो बात करने के लिए रेडी है, क्योंकि जस्ट 2 महीने हुए थे, वो सोल अभी ग्रिप से बाहर नहीं निकली थी। नाराज नहीं थी, बट वो ग्रिप से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि वो भी शॉक में थी कि मैंने ये कैसे कर लिया, मैं कैसे आ गया। फिर आई को बोला कि बहुत कुछ आई ने बताया कि ये मेरी छोटी बेटी है, मुझे 2 बेटी है, एक ये बेटा जो मेरे पास आया है, और मेरे शादी का डेट और मुझे तारीख पता थी उसको, मेरा बेटे का नाम पता है उसको, और ये सारा। फिर मुझे सवाल आने लगे बाद में कि मेरी मॉम ने तो जन्म दिया होगा, ये कैसे क्या मुझे सब पहचानती है। वो बोले मैं हर चीज को जानती हूँ, हर तेरे इवेंट्स को मैंने फील किया, और मैं कमी महसूस करती थी कि यार मैं काश इनके साथ होती। तुम्हारा हर दुख दर्द मैंने देखा है, तुमने कैसा संघर्ष किया है लाइफ में, बहुत कुछ। आधे घंटे तक बात की है। फिर मैम ने बोला कि आपको क्या पूछना है, आपको आपके मॉम को। तो मैंने बस लव यू बोला कि आई लव यू। तो आई ने ऐसे सर पे हाथ रखा ऐसे, और ऐसे ही बाप रे मेरी तनु इतनी बड़ी हो गई, मेरी छोटी सी तनु, क्योंकि जब वो मुझे छोड़ के गई थी तो मैं छोटी थी। मेरी तनु इतनी बड़ी हो गई, उसका बेटा है और इतनी समझदार हो गई। ऐसे करके बहुत उसने मेरे बारे में ज्यादा बात किया, वो पवन के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास था ना, वो क्या ही उसके बारे में मुझसे बात करना था। और हम सोल को हम नहीं पूछ सकते ज्यादा, वो जो उसको जो बोलना है वो बोलेगी। हम जो भी सवाल पूछेंगे, ऐसा भी जरूर नहीं कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका वो जवाब दे, नहीं, उसको जो बोलना है वो बोलेगी। और मैंने भी शांत रही, क्योंकि मैं तो अपना दुख दर्द किसी से बांट सकती हूँ, लेकिन उन्हें बोलने का चांस मैं देना चाहती थी। वो बोले 25 साल से वो बात नहीं करी, बहुत सब कुछ बताया उसने, पूरा 30 मिनट तक मेरे जीवन का पूरा 18-20 सालों का उसने राज बताया। मुझे पोहा पसंद था,
क्योंकि 90 के ज़माने में कोई मैगी और ये सब पिज़्ज़ा वगैरह नहीं था। कोई मेहमान आते तो पोहा ही, तो मुझे ऐसा लगता मेहमान आए और मुझे पोहा मिलेगा। ताई ने पता है इसको पोहा बहुत पसंद था। और उसी दिन मुझे पोहे के थॉट्स आने लगे कि आज पोहा बनाना है, मैडम की मीटिंग है, नाश्ता फटाफट पोहा बना लेते। मैंने बोला मुझे पोहा, क्योंकि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाती, तो मुझे वो प्याज के साथ पोहे पसंद थे, ये नहीं। मम्मी ने बोला पोहा क्यों छोड़ा? तुम्हारे हाथ के पसंद थे तो आई रोने लगी वहां पे। स्पिरिट वर्ड में उसके भी आंखों से आंसू आने लगे कि मैंने जब बोला कि आई मला तुझ्या हातचे पोहे आवडायचे, मला आता नाही आवडत। तो आई भी इमोशनल हो गई, रोने लगी कि मेरी बेटी हमारे बिना कितनी अधूरी। फिर मैंने बोला उसको पूछो क्यों गया मुझे छोड़ के। फिर आखिर ये सवाल आया मेरे मन में। तो मैंने आई को बोला कि आई आप पूछो मुझे छोड़ के क्यों गया ये। तो बोल रहा है, बोले कि मुझे नहीं पता ना इसको, क्योंकि वो ऐसा लड़का था कि उसके जाने का वो किसी पे ब्लेम नहीं डालना चाहता। वो यहाँ भी वैसा ही था। उसको किसी की तकलीफ भी होती थी, उसके पैसे भी किसी पे उधार होते थे तो हम पूछते रहते किस पे पैसे बता, फिर भी नहीं बताता था। वो चाहता था कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। उसने, आई को भी रीजन नहीं पता है, शायद मम्मी को भी पता होगा वो रीजन, लेकिन वो मुझे नहीं बताना चाहती थी क्योंकि शायद हम यहाँ पे कुछ करते ना, वो नाम देना चाहता। तो बस इतना ही बोला कि मैं अपने ही धुन में था, मुझे नहीं पता चला मैंने क्यों किया। बस उतना बोल के वो, फिर मैम ने बोला कि 30 मिनट अ, आपकी मॉम अभी जा रही, और जाते तक पे आ गई। पहली बार मैंने 25 सालों में अपने माँ का प्यार देखा। और वो वहां पे सोल भी रोने लगी जब मैंने बोला कि मुझे पोहा तेरे ही हाथ का पसंद था, अभी नहीं पसंद मुझे। और लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि चलो वो मम्मी के साथ सेफ है वहां पे। हाँ, फिर मैम ने बोला और आप सवाल पूछो मैम। तो मम्मी को बोला कि मैं कैसे इसको इस ग्रिप से बाहर निकालूं, मैं कैसे इसको शौक से बाहर निकालूं। तो बोला आधा तो तूने ही निकाला। मैंने बोला कैसे? तो बोले मेडिटेशन करती थी ना, जो तू भेजती थी कि उसकी हीलिंग हो जाए, वो लाइट में चला जाए, वो शिव बाबा के पास है, वो ऊपर सूक्ष्म वतन में है, तो वो तेरे ही प्रयास से वो धीरे धीरे हील होगा। और अगर होता भी है तो मैं भी उसके साथ हूँ, आप उसका टेंशन मत लो। मतलब इससे हम क्या सीखे कि वहां हम अकेले नहीं होते। ये मुझे लेसन मिला कि, और मैं सभी दर्शकों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका भी कोई प्रियजन कोई भी रीजन से गया हो, वो कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो या नेचुरल डेथ हो या सुसाइड हो, वहां उनके लिए उनके गुरु और उनके जो पूर्वज है वो उनको संभालने के लिए होते हैं। जहां जैसे हमको कोई अकेला नहीं छोड़ता है, वहां भी उनके लिए भी गुरु होते हैं। उनकी एक हीलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अब जो हुआ ना, अब उसको जो भी कर्म बंधन काटना है वो जन्म होगा उसका। लेकिन वहां कोई ऐसा जेल नहीं है, वहां कोई सजा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां सजा नहीं है तो हम यहाँ पे कर्म बुरे करें, अरे वहां तो बढ़िया राजी राजी है, क्योंकि उसकी सजा तो हमको फिर से जन्म लेके भुगतनी है। इसलिए हम अभी ऐसा कर्म करें कि जाने के बाद भी हमको लाइट मिले और उसके बाद भी हमारा जन्म अच्छा हो। क्योंकि पवन जो मेरा भाई है उसने ही बहुत अच्छे कर्म किए थे, बट वो अपने हेल्थ इशू की वजह से हताश था। वो इतना सक्षम नहीं हो पाया, जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाए, शायद उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म भोग रहे होंगे। फिर उसकी सोल जर्नी में ये लिखा होगा कि शायद उसको इसी वे पे वैसे ही जाना है, तो वो उसने ये डेथ चुना। फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन पवन ने बात नहीं की तो मुझे लग रहा था ये मीटिंग अधूरी है। मेरी प्यास और बढ़ने लगी, मेरे और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि क्या होता है ये जगत, कैसे क्या काम करता है, हम किसी की मदद कैसे कर सकते। क्योंकि मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे बच्चे कर तो लेते हैं ये सारा डिसीजन, लेकिन उनका भुगतान उनसे ज्यादा, वो मृत्यु से ज्यादा जो जीवित रहता है वो मृत्यु से लड़ता है। क्योंकि हर पल उसको वो दुख जाने का, और जो अ, शास्त्रों में लिखा होगा या पहले जो भी वो अच्छे के लिए लिखा होगा कि किसी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इतना डर बताया गया। पवन ने अच्छा नहीं किया,
अभी अभी भूत बन के भटकेगा तुम्हारे घर में। ये सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बोली, लेकिन मैं उसको मेडिटेशन अमृत वेला 3:45 से 5 बजे तक सकाश देती थी कि पवन, अगर तेरी मृत्यु ऐसे लिखी होंगी तो इट्स ओके। हमारे जीवन में ये दुख आया, ठीक है। रोना भी बहुत आता था, मेडिटेशन होता नहीं था, क्योंकि मैं जब भी मेडिटेशन करती थी। और एक अनुभव ऐसा है मेडिटेशन का कि पहले मैं सूक्ष्म वतन, हम लोग मेडिटेशन में ब्रह्म कुमारी जी में ऐसा है कि हम अपने सोल को ऊपर लेके जाते हैं और अपने को सुप्रीम सोल से अटैच करते हैं। खुद को लेके जाएंगे ऊपर और सुप्रीम सोल से पावर लेके हम नीचे आएंगे। तो वहां पे ब्रह्मा बाबा, मतलब जिन्होंने शिव बाबा उनके तन में आते थे, तो ब्रह्मा बाबा दिखते थे और पवन दिखता था फरिश्ता रूप में। मुझे ये ध्यान में मुझे दिखाई देता था। तो मुझे, हाँ, हाँ। तो मैं पहले जब सूक्ष्म वतन में जाती थी ब्रह्मा बाबा के पास, तो मुझे खाली ब्रह्मा बाबा, मम्मा और एडवांस फैमिली दिखते थे और शिव बाबा की किरणें हम फरिश्तों पे पड़ रही है। लेकिन जैसा पवन गया तो मुझे वो नीचे दिखाई नहीं। वो आता होगा मेरे मुझसे मिलने के लिए, या 13 दिन अपने लोगों के पास, अपने बच्चे के पास रहता था, बट 15 दिन बाद वो मुझे ऊपर ही दिखता था। जब हर कोई पूछता था तो मैं श्योर बताती कि पवन यहाँ नहीं है, वो चला गया है, वो फरिश्ता बन के, क्योंकि उसको भी बहुत मेडिटेशन का था कि मैं ऊपर रहूं, मैं ऊपर, बोले वो वही चला गया, बस उसका वे गलत था। फिर मुझे इच्छा होने लगी कि मैं भी सोल कनेक्शन करूं, मैं भी, ये क्या बार बार मीडियमशिप करूं, मैं क्यों ना खुद उससे कनेक्ट करूं। जबकि मुझे उसके मोह में, या एक ही पर्सन को हीलिंग नहीं देना, मैंने पवन को ही नहीं दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, जो जाते हैं इस वे से, तो मैंने उनको भी उनकी हीलिंग दी। अब वो मुझसे कनेक्शन कर पाए इसलिए मुझे पता है उसकी हीलिंग हुई, बाकी लोगों का नहीं पता। लेकिन मैं तो दिल से मानती हूँ कि हम जब वाइब्रेशन किसी को देते हैं तो उनकी हीलिंग जरूर होती है। फिर धीरे धीरे मैंने चैनलिंग सीखा। वहां मेरे स्पिरिट गाइड ब्रह्मा बाबा दिखे मुझे, और मेरी सेकंड स्पिरिट गाइड मेरी आई दिखी साड़ी पहन के। जब हमारा कनेक्शन हुआ सोल वर्ड से, तो सूक्ष्म वतन से, तो मैम ने पूछा, देखो आपके स्पिरिचुअल गाइड कौन है? तो मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दी, धोती पहन के, सफेद वस्त्र, और वो खुशी। शायद ये पवन ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं इतना ज्ञान में नहीं चलती अगर, मतलब ये सब लिखित है। मैं नहीं मानती कि जीव हत्या, जो कोई उसने अपने मन से, वो शायद उसने समाधि ले लिया बस। तो शायद मेरा यही यही विश्वास उसको इस हीलिंग में लाया है। मैं नहीं, मुझे नहीं पता था कि पवन इतना खुद के लिए क्रूर हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए नहीं क्रूर है तो खुद के लिए कैसे हो सकता है। उसके सोल जर्नी में लिखा होगा, इसलिए ऐसा किया। फिर ब्रह्मा बाबा स्पिरिट गाइड दिखे, आई दिखी मुझे, तो मुझे गाइड कर रही है। फिर जब मैंने और सोल कनेक्शन किया तो पवन उस समय आया। वो भी मैडम थ्रू ही आया, क्योंकि हमारे चल रहे थे ना सेशन। तो फिर तब पवन आया से मिलने के लिए, और फिर जो बात किया उसने, मतलब ही उसकी हीलिंग हुई। और वो खुद मुझे हिम्मत दे रहा था। अब मैं सामने होता तो डांटती कि क्या तू चला गया, और खुद मुझे बोल रहा है कि कैसी यार तू रोती है, इतना तेरे को ज्ञान है, वो मुझे ज्ञान दे रहा था वहां होके। हम्म ऐसा लग रहा था सामने होता ना तो बोल देती, छोड़ के चला गया और मुझे ज्ञान दे रहा है यहाँ पे कैसे यहाँ रहना है। हाँ, मुझे यहाँ जंजाल में छोड़ के चला गया तू, तुम लोग वहां मजे में हो, माँ बेटे, और मैं अकेले यहाँ पे धरती लोक पे, मुझे भी आना है तुम्हारे पास। ये मेरे थॉट्स बहुत चलते थे कि सॉरी टू ब्रह्मा बाबा, कि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था तुम लोग उधर हो, मैं इधर क्या करूं, मुझे आना है तुम्हारे पास। तो फिर ये वो तो वे नहीं है ना, हम अपने मन से भी जा सकते हैं। फिर जब पवन ने बात करी तो इतना इतना स्ट्रांग, वो शायद यहाँ भी नहीं था मैम, यहाँ भी वो क्योंकि अपने शरीर के बंधन में था ना। तो बोला कि ताई, तू तो शेर है मेरी, का शेर है तू, इतना जिंदगी में स्ट्रगल किया, हर परिस्थिति से तूने लड़ा, यही वर्ड थे उसके। हर परिस्थिति का सामना किया, इस परिस्थिति में क्यों हार के? मैंने बोला पवन, मुझे तेरी याद आती, मैं इस यादों को मैं कैसे भुलाऊं? मैं हर हर चीजों को बोलते ना, किसी का दिवाला निकल जाना, मतलब किसी का अगर फैक्ट्री भी जल गई, किसी का घर जल गया, किसी अर्थक्वेक में उसका दफन भी हो गया,
लेकिन अगर अपने प्रियजन अपने साथ है तो हम हिम्मत बांध के रखते हैं ना, वो लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है। मैं तो चाहूंगी अपने प्रियजन का जाना ये सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा। वो कोई मायने नहीं करता तुम्हारे पास कितना पैसा है नहीं है, तो अपनों का जाना ये बहुत बड़ा दुख है और मैं दूसरों का दुख समझ सकती हूँ। और उसने हिम्मत दिया की दीदी एवढी कशाला टेन्शन घेते, तू एवढी हिम्मत मराठी में, तू इतकी हिम्मत वाली, तू तर माझी शेर आहे आणि तू इतना आगे बढ़ेगी। और चांस पे चांस मिलते गए। मेरे योगा क्लास का अ, जो स्ट्रेंथ है वो भी 60 मेरे स्टूडेंट है। जब वो था मेरा शुरुआती थी तो मैंने 3 स्टूडेंट से चालू किया था योगा क्लास। अभी मेरे 60-70 स्टूडेंट है। मैं ये सब उसकी ब्लेसिंग है, सब उसकी। उसने बोला कि जितना आगे बढ़ रही है ना, शायद मैं शरीर में था तो मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यू की वजह से मैं तुझे कुछ नहीं दे पाई। लेकिन अभी मैं शरीर के बंधन में नहीं हूँ, अभी मुझे कोई बंधन नहीं। तो आप सोचो क्या वो आत्मा भटक सकती है इस धरती पर, इतनी प्योर, इतना माना उसमें जज़्बा, वो कैसे इस धरती पे अटक सकती है? ऐसे होगी कोई सोल जो, क्योंकि उनमें आसक्ति होती है, इस धरती के प्रति आसक्ति, फिर अरे यार मैंने क्या कर लिया, मेरे सब रो रहे हैं। तो उन सोल के प्रति तो हमको दया करनी चाहिए। हम उनको उनसे डरना नहीं चाहिए। लोग उनको भूत कह के मतलब ना भटकते आत्माओं को लेके डरते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है ये दया के पात्र होते हैं। बेचारे को लाइट नहीं मिलती ना, पवन जैसा सबको लाइट मिले ये सब करने के बाद। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, इस दुख को तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, तो ये तो ज्ञान मैं जरूर नहीं दूंगी कि आप मूव ऑन हो जाओ, उसको भूल जाओ। भूले क्यों उसको? माँ नहीं भूली मेरी, बताओ। इतने सालों पहले चली गई वो माँ, कभी मुझे भूली नहीं, हम क्यों भूले उनको? कभी ना कभी हम तो राहगीर को भी नहीं भूलते। कभी रास्ते पे हमारे साथ मुलाकात हो जाती है, वो इस यात्री को भी याद करके फोन नंबर लेते हैं कि हम आपसे बात करेंगे। तो हमारे जीवन में जो हमारे ब्लड रिलेशन है, हम उनसे कैसे नाता तोड़ते? ये ज्ञान तो कोई दे भी नहीं सकता है, लेकिन यही दे सकती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम हिम्मत से काबू। बहुत कुछ अभी उसके रहने की प्रेजेंस मेरे को फील होती है। मैं उसको यहाँ बांधना नहीं चाहती, लेकिन वो आता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रियजन, हमारे पूर्वज है वो। फिर मैंने मैम को प्रश्न किया कि मैम मेरी मॉम तो अभी यंग सोल होगी, 25 साल की, वो कैसे मुझे वहां मिलने आई? वो कैसे, क्या क्या उसका जन्म नहीं हुआ होगा? ये सवाल मैंने शिल्पी मैम से पूछा कि मैम मुझे बताओ, एक सवाल है। तो बोले पूछो आप। मैंने बोला क्या मेरी मॉम ने जन्म नहीं लिया है अभी तक? तो बोले क्यों? तो बोला वो कैसे मिली मुझे? मैम ने बताया कि हमारा जो हायर सेल रहता है, एक बड़ा सा सूरज, वो वहां रहता है और वहां की हम ये किरणें नीचे आई है, तो हमारा जो बड़ा जो सोल फॉर्म रहता है वो वहीं पे रहता है, ताकि हमारे जो आते हैं हमारे प्रियजन, उनको हमारी, हम उनको हीलिंग दे सके। ये फिर धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहले भी थी, पर धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगी। और मैं ऐसे ही मेरे पास जो भी आता है, मैं अभी हीलिंग का भी काम कर रही हूँ, मैं काउंसलिंग भी करवाती हूँ, क्योंकि योगा क्लास में बहुत दुखियारी लोग, किसी को तो पता भी नहीं मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। जब कोई दूसरा जो ओल्ड स्टूडेंट है, पता है ना मैम के साथ क्या हुआ, वो चौंक जाते हैं कि इतना जिंदा दिल इंसान कैसे हो सकता है कोई, है उसका अपना भाई बेटा जो छोड़ के चला गया है। तो क्या जिंदगी भर हम रोने से, और पहले बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन जब से उससे कनेक्शन हुआ ना, तो उसने बोला कि मुझे पसंद नहीं है तेरा रोना। ऐसा लगता था सामने रहता तो बोल देती कि तू तो बढ़िया रे बेटा, चला गया और मुझे यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। लेकिन वो बोला कि उसने बताया अपने जाने का रीजन, लेकिन बता नहीं सकते, बट बताया उसने। लेकिन वो किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहते, इतना प्योर सोल था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि उसने, ब्रह्मा बाबा ने कैच किया होगा कि हाँ भले कर तो लिया, लेकिन आजा बच्चे रे, मेरे बॉडी में आ जाए, मेरे में समा जाए। ऐसा मुझे ज्ञान ध्यान में दिखाई देता था। और धीरे धीरे मैं इस ग्रिप से, जख्म तो पूरा भरता नहीं, बट वो थोड़ा सा पपड़ी जैसी आ गई है। और मेरी यादों में, मेरे दिल में, और मेरे
जीवन में उसकी ब्लेसिंग अभी ज़्यादा और ग्रोथ हो रहा है। मुझे इतना मैं बोल नहीं पाती थी, ये कैसा क्या मैंने कैमरा के सामने बोला, ये उसी की ब्लेसिंग। मैंने उस आने के पहले प्रे उसी के लिए किया था कि मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे लव्ड वन सब मुझे ब्लेसिंग दे कि मैं जो भी बताऊँ, मेरे मुख से ऐसा कुछ ना निकले जो नेगेटिविटी फैले। मैं पॉजिटिव ही देना चाहती हूँ, देना ही चाहती हूँ, क्योंकि गॉड हमको सिर्फ देना चाहता है, खिलाने के लिए कहता है, क्योंकि देवता ऐसा होता है ना देने वाला। और मेरी ये स्माइल है, ये ज्ञान की वजह से। और मैं दिल से ब्रह्म कुमारी सेंटर का भी धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद, सबका, कि सबके लाइफ में आएगा। कोई कोई ये भी बोलेगा, अरे आप तो ज्ञान में चल रहे थे, ये कैसे तुम्हारे साथ हुआ? लेकिन अब भगवान क्या करेगा उसमें? हमारे कर्मों का अगर आता है लेखा जोखा, तो भगवान क्या ही करेगा। शायद ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में आने वाली थी और मुझे ज्ञान नहीं होता, तो सोचो मैं क्या ही करती। तो ज्ञान और भक्ति उसी के लिए आती है ताकि हम इन आने वाले परिस्थितियों से उभर सके, ना कि तुम उस परिस्थिति को दबा। कैसे दबाएगा भगवान? वो कैसा किसी के लाइफ में इंटरफेयर करेगा? फिर ये तो पार्शलिटी हो गई ना। अगर मेरे लिए सोचता कि पवन नहीं जाता, और ये तो मेरी मुझे मुझसे ध्यान लगाती है, पवन का प्रारब्ध चेंज करता, तो ये तो पार्शलिटी हो जाती। कैसा कोई भगवान किसी के लाइफ में इंटरफेयर करेगा? तो ये कहना भी गलत है कि अरे भगवान ने तुम्हारी मदद नहीं, मदद करी, बहुत करी। शायद पवन को भी मुक्ति चाहिए थी, नहीं रहा होगा खुश यहाँ पे, उसको भी उसने लाइट में दिया ना, आखिर मदद किया। नहीं करता तो वो शायद यहाँ भटक के रहता। और ऐसे बहुत सारे सोल है जिनको मदद की बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी परिवार की होती है, क्योंकि उस आत्मा के बारे में परिवार को पता होता है ना कि उसको क्या चाहिए। तो ये हर कोई, किसी भी ज्ञान में जाओ आप, कोई भी माध्यम पकड़ो, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना चाहिए। ये मैं संदेश सबको देना चाहती हूँ, और यही मेरा अनुभव था कि उस ये दुनिया, वो दुनिया बहुत प्यारी है। जब माँ ने बताया कि वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ खुश है, और आई ने तो बताया बताया, पवन ने भी बताया कि मम्मा मैं बहुत यहाँ खुश हूँ। यहाँ कभी नहीं बोला उसने कि मैं खुश हूँ। कभी नहीं, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स बेचारी की आती कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, संबंधों से आए हुए प्रॉब्लम से, इन सब बातों को कंप्लेंट ही चलती रहती। लेकिन पहली बार उसने बोला कि ताई मी खूब खुश है, खूब खुश है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको यही कहना चाहूंगी कि आप भी स्पिरिचुअल बनिए और अपने आप को हील कीजिए, जैसा मैंने अपने आप को हील किया। और हिम्मत से काम लीजिए। बहुत बहुत सुंदर संदेश दिया सिस्टर आज आपने। और जैसा आपकी जर्नी में आपने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, मैंने भी अपनी शुरुआती जर्नी ब्रह्मा कुमारी से शुरू की। और फिर इसके बाद मैं बढ़ती गई स्पिरिचुअलिटी में। तो मुझे आत्मा का ज्ञान तो वहीं से मिला था, परमात्मा का भी। और ये बिल्कुल आपकी बात सच है कि जो हमारे अपने थे वो चले गए, उनके जाने का दुख तो आजीवन जब तक हम जीवित हैं रहता है, क्योंकि हम उन्हें कहीं ना कहीं किसी भी परिवेश में उनको याद करते हैं तो याद तो आती है, क्योंकि खून का रिश्ता होता है ना, उसको ऐसे नहीं झुटला सकते हम। हाँ, लेकिन ये है कि अब वो चले गए हैं, हमसे दूर हैं, तो हम चाहकर भी उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रेयर के, सिवाय हीलिंग के। हम उनको कुछ दे भी नहीं सकते। तो जैसा अभी आपने शुरू किया है हीलिंग देना, ऐसे ही मैंने भी पिछले 1 महीने से हीलिंग देने का प्रोसेस शुरू किया। मुझे भी किसी ने बताया कि कुछ सोल्स हैं जो तुमसे मदद चाहती हैं, तो उनको हीलिंग दो। तो मैंने भी एक रोज एक दिया उनके नाम का, सरसों का तेल का दिया, शाम को घर के बाहर अपने जो ईस्ट डायरेक्शन होता है जिधर सूरज निकलता है उधर रखती हूँ। और उनको रोज हीलिंग प्रेयर्स भेजती हूँ कि लव एंड लाइट मिले उनको। आई लव यू बोलती हूँ कि आखिर कहीं ना कहीं हम भी सोल हैं, वो भी सोल हैं। अभी हम बॉडी में है, वो बॉडी में नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है, अदरवाइज हम सब सेम है। सबके पिता वो परम पिता वही है, ये सबके वही है। तो मैं उनको बस यही बोलती हूँ कि प्लीज फॉरगिव मी, अगर जाने अनजाने कभी गलती हुई तो मुझे फॉरगिव करो, आई एम सॉरी और आई लव यू। मैं जब उन्हें ये 3 शब्द रोज उनके लिए, जब भी मतलब मैं काम करते भी मुझे याद आता है, तो मैं यही उनसे बोलती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू। यू आर माई सोल, यू आर माई सोल सिस्टर, यू आर माई सोल ब्रदर। जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपको लव एंड लाइट मिले और आप इस योनि से मुक्त हो जाओ। मैं उनको यही हीलिंग प्रेयर भेजती हूँ, शायद इससे मैम, किसी का भला हो। ये जी। अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी। हम ये फिजिकल फॉर्म में रहते हैं तो कोई भी देख लेता है, बट ये सोल जाने के बाद उनके लिए कोई कोई नहीं सोचता। बस वो घर में रिचुअल्स कर लेते हैं, और वो भी जो
गंगा पूजा होती, वहां मेहमान नहीं आते, शाम को मेहमान आते। वो पूजा क्यों रखी हमने? उसी के लिए रखी कि उस सोल को लव एंड लाइट मिले। लेकिन मेहमान उस समय कोई नहीं आता, 4 लोग रहते घर के, माँ बाप बहन भाई, इतने ही लोग रहते। शाम को आते हैं 14वीं का खाना खाने के लिए। लेकिन ये गंगा पूजन जो भी है हमारे हमारे कास्ट में जो होता है, तो उनको हीलिंग दी जाती है। लेकिन उस समय कोई संगठन नहीं आता। अगर हम संगठन में भी ये करें ना 13 दिनों तक, तो उनको लव एंड लाइट मिल सकती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे मिलके। आपकी जर्नी में आ, जो पवन भाई है उनके जाने का दुख तो मैं नहीं दूर कर सकती, लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि वो जहां भी हैं खुश हैं, और वो आपको हमेशा अपना प्रेम भेजते रहें और आपकी प्रोटेक्शन करते रहें। मुझे स्पिरिचुअल वाले के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन सूक्ष्म वतन जो हमने ज्ञान लिया था ब्रह्मा बाबा का, मुझे वहीं पे दिखता था वो। क्योंकि मैं पहले जाती थी, वो खाली ब्रह्मा बाबा दिखते थे। बाद में बस वो बैठा है नीचे व्हाइट ड्रेस में, और बाबा उसके साथ ऊपर हाथ रखा है बस। और मैं भी फिर उसके बाद में परिसर में हम दोनों बहन भाई को ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसा लगता था। क्योंकि जब वो फिजिकल फॉर्म में था, तो मैं उसको यादों से लेके जाती थी ऊपर, तो मुझे थोड़ा मेहनत लगती थी उसको। यहाँ कभी कभार बीमार पड़ा रहता था बेड पे, तो मैं ऐसे इमेजिन करती थी कि उसका हाथ मैंने पकड़ा और बाबा के पास लेके गई और हीलिंग दे रहे बाबा। लेकिन इस बार ऐसा होता था, मैं अकेली जा रही हूँ, वो वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है बाबा के पास, और वो बोल रहा है आ गई अभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो मजे में है, मैं इधर क्या कर रही हूँ यहाँ पे। वो बाबा के पास हमेशा के लिए बैठा है। लेकिन बाबा बोलते कर्म भूमि है, तो यहाँ रहना भी है, वहां मेरे पास तो आ नहीं सकता, टाइम है अभी। तो मैं यही दिल से मानती थी कि उसका टाइम आया था, वो गए, उसका बुलावा आया था, वो गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। यही मैंने उसको ब्लेसिंग दी है। नहीं तो हम घर के लोगों से ज्यादा बाहर के लोग रिग्रेट करते हैं ना, अरे ऐसा नहीं, गलती हो गई, ऐसा ऐसा। तुमको क्या पता उसका सोल जर्नी क्या है? तुम क्या ही पता किसी के बारे में। तो ये सब ज्ञान कम होने की वजह से हम इतना बोलते हैं। और उल्टा उसको निगेटिव थॉट्स देंगे। लोगों का काम ऐसा है कि पॉजिटिव कोई नहीं देता। रिचुअल जब हम ये रस्म रिवाज करते हैं, तो उसको हीलिंग देनी चाहिए, तो बातें बताते हैं, मतलब ऐसे बातें करेंगे, "हाँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ"। तो हम किसी के थॉट्स नहीं बदल सकते, लेकिन अभी इतने सारे संसाधन निकले हैं, यूट्यूब है सब, तो इसके द्वारा हम जो भी नीडी लोग हैं उन तक तो ये बातें पहुंचा सकते हैं। जो लेना चाहेगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जिस रूप में ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर हमें उसी रूप में नजर आते हैं। जब मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हुई थी, जब शुरुआती दौर था मेरा, तो मैं भी सूक्ष्म वतन में जाना, ब्रह्मा बाबा के साथ उनके वो, और फिर जैसे जैसे जर्नी मेरी आगे बढ़ती गई, मेरे और बहुत सारे गुरु मेरे आसपास, उनकी मुझे महसूसता होने लगी, उनकी उनसे मैसेजेस समझ में आने लगा कि अब वो मुझे आगे गाइड कर रहे हैं कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारे को प्रोटेक्शन और गुरु लोगों का, और जो बड़े बड़े जो जैसे ब्रह्मा बाबा क्या थे, एक बहुत महान गुरु, एक योगी तपस्वी, वैसे ही और जो योगी तपस्वी है ना, वो आत्माएं भी आने लगती हैं प्रोटेक्शन में आपके, और आपको गाइड करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका ये जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी आज सुनने वाले हैं उन सबको बहुत मोटिवेशन देगा। और जो भी अगर आपसे काउंसलिंग के लिए या कैसे भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो भी डिटेल मुझे शेयर करेंगी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे पोस्ट करूंगी। लोग आपसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, और जो अपने लव्ड वंस हैं उनको लव एंड लाइट भेज पाएंगे। आपको बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।